हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो बढ़िया है। आजकल तो दिवाली की सफाइयों में सभी बहुत मेहनत से जुटे हुए होंगे। तो भैया दिवाली की सफाई ज़रूर करना, मगर साथ में अपना भी ख्याल रखना कि जिससे आप आने वाले सारे फेस्टिवल को खुशी खुशी मना सकें। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं एक ऐसी मटकी जो आपके सारे फेस्टिवल में फिट बैठ जाएगी और आप इसको कई तरह से प्रयोग में भी ला सकेंगे। तो चलिए झटपट से कर लेते हैं इसके लिए तैयारी। तो मैंने ये कागज़ से एक पत्ती काट ली थी, एक छोटी और एक बड़ी। तो बड़ी पत्ती रख के यहाँ मैंने ये डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया। आप चाहें अपने मनपसंद की कोई भी डिज़ाइन मटकी पे डाल सकते हैं, पर इस तरह से अगर कागज़ की या गत्ते की कोई भी कटिंग लेकर के इस तरह से बनाएंगे ना, तो आपकी सारी पत्तियों की शेप एक जैसी आएगी और वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगेगी, छोटी बड़ी पत्तियाँ और टेढ़ी मेढ़ी पत्तियों से। तो मैंने ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, पर मैं थोड़ा आसान सी ये डिज़ाइन डालूँगी। और जो है कलर है, यहाँ पे मैंने सारे फैब्रिक कलर यूज़ किए हैं। आप चाहें तो ऑयल कलर भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद ना एक ऑल क्लियर वार्निश की कोटिंग कर देंगे तो वो परमानेंट और सिक्योर वॉशेबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये हम मटकी बनाएंगे, ये आपके एक तो बहुत आसान सी डिज़ाइन हमने इसमें डाली है। दूसरा क्या है कि अभी फेस्टिवल में इतना सारा काम होता है, हम बहुत सारी डेकोरेशन पीसेस और वो सब बनाने का अब टाइम नहीं होता है। तो हम ये ऐसी मटकी बना रहे हैं जो आपके करवा चौथ में भी काम आ जाएगी, आपकी लक्ष्मी पूजन में कलश रूप में भी आप इसकी स्थापना कर पाएंगे और आखिर में इसको आप अपने घर में बहुत अच्छे से डेकोरेट भी कर पाएंगे। और ये सारा जानने के लिए तो आपको मेरी वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और सिर्फ ये 3-4 चीज़ें ही नहीं कि आप इसको किस किस तरह से यूज़ में ले पाएंगे, सिर्फ यही नहीं जानेंगे, कलर कॉम्बिनेशन, डेकोरेशन, इजी पैटर्न और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अगर पूरी वीडियो ही देखेंगे ना तभी आप समझ पाएंगे। आप चाहें कि एक बार शुरू में क्लिक कर लिया और एक बार एंड में क्लिक कर लिया तो उससे आपको समझ तो आ जाएगा कि मैंने क्या बनाया है, मगर उस चीज़ को मैंने किस तरह से आसान तरीके से बनाया है वो आप नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि देखते देखते ही हम समझ पाते हैं कि किस चीज़ को हमने किस तरह से किया है। मतलब कि आसान ट्रिक, एक दास क्राफ्ट ट्रिक, इजी ट्रिक। ओके, तो यहाँ पे हम आसानी से, एक तो कलर कॉम्बिनेशन जो सबसे बड़ा हेडेक होता है कि हमें किस कलर के बाद कौन सा कलर करना चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। तो आप इस तरह से देख कर के बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमें किस कलर के बाद किस तरह से कलर करना चाहिए। आप चाहे तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं या फिर लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन जैसा आपका मन करता है वैसे कर लीजिए। तो यहाँ मैंने कुछ ये आसान से तरीके से आसान सी डिजाइन ली थी और इजी तरीके से ये कलर किए हैं। जैसे मैंने यहाँ ये रानी कलर बताया है कि पहले आप किनारे से कीजिए फिर बीच में भरिए। अगर आप इसको पूरा नहीं देखते तो आप देखते कि यहाँ मैंने रानी कलर भरा है, मगर किस तरह से भरा है, पहले किनारे पे इसीलिए किया क्योंकि अगर आप ऐसे ही भरते तो आपके किनारों से बाहर कलर चला जाता। पर जब हमने किनारी ही पहले कर ली तो हमारे कलर को फैलने का कोई डर ही नहीं होता है, जिससे सफाई से हमारा काम हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं जो कि हम पूरी वीडियो देखने पे ही जान पाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने मल्टीपर्पज़ जो मटकी बनाई है ये मेरे अभी करवा चौथ में भी काम आएगी। और आप इसको कलश बोल सकते हैं, मटकी बोल सकते हैं, करवा बोल सकते हैं। बोलने में तो जैसा त्यौहार होता है उसी हिसाब से मटकी का नाम भी बदल जाता है, बाकी होती तो ये एक ही चीज़ है। तो यहाँ मैंने सारे फैब्रिक कलर यूज़ किए हैं क्योंकि ये वॉशेबल भी होते हैं और थोड़ा शाइनिंग भी होती है तो अच्छे भी लगते हैं। आप चाहें तो वाटर कलर भी कर सकते हैं, ऑयल कलर भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से कलर रखे हुए हैं।
और आप क्या करना चाहते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस पे ऑयली करें या फैब्रिक ही करें या वाटर कलर ही करें, आपके पास जो घर में हो आप वही कर सकते हैं। तो देखिए कुछ मैंने ये इस तरह से रंग बिरंगी कलर करके अपनी मटकी को कलर कर लिया था। वैसे तो आप चाहें तो ये खुद सिर्फ कलर से ही ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, पर मैं इसको और ज़्यादा सुंदर बनाना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं करूँगी यहाँ पे थोड़ा सा जो छोटे छोटे से मिरर आते हैं ना, मैं उसका भी इस पे यूज़ करूँगी। तो उससे ये बहुत सुंदर, मतलब ये तो आप ही बताइएगा कि सुंदर लग रही है कि नहीं है, अब सारा मैं ही बताऊँ क्या। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने जो गोल वाले मिरर होते हैं ये इजीली हमको हर जगह मिल जाते हैं, ये कटिंग वाले थोड़ा सा मुश्किल से मिलते हैं, तो यहाँ पे आप गोल वाले ही या फिर वो ट्रायंगल वाले आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और डिज़ाइन आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसी को कॉपी कर लीजिए या फिर आप अपनी पसंद से मिरर के हिसाब से, जिस तरह के आपके पास मिरर हैं उस तरह से डिज़ाइन डाल लो। तो फिर जैसे कि मैंने जब यहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ की थी तो वो कुछ और ही थी, और फिर मेरा कलर करते करते मूड बदल गया, तो यहाँ मैंने डिज़ाइन भी अपनी चेंज कर दी। तो ये बहुत सुंदर और बहुत प्यारा सा लग रहा है। तो इसको अभी तो देखिए करवा चौथ है, तो करवे के रूप में आप इसको काम में ले लीजिए। और आप जब आप पूरी वीडियो देखेंगे ना, तो आप अंत तक देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसको हम किस किस तरह से प्रयोग में ले सकते हैं। और ये बहुत आसानी से बन गई है, तो कलर कॉम्बिनेशन में भी इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप चाहें तो इसको सेम कॉपी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, दिवाली के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और अगर मेरी ये जो करवा है आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द्वारा अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको कैसी लगी। और अगर आप बनाते हैं तो प्लीज़ मेरे नंबर पे अपनी कॉपी ज़रूर भेजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि अपनी अगली वीडियो में मैं आपकी वो फ़ोटो सेंड करूँ। तो देखिए बातें करते करते हमारी ये लगभग पूरी ही हो रही है। यहाँ पे किनारे पे मैंने ये थोड़ा सा गोटी का भी प्रयोग किया, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और ये जो कॉर्न से हम काम कर रहे हैं ना, ये कॉर्न में जो पेस्ट बना है वो है, कोई भी टेल्कम पाउडर ले लीजिए, उसको आप मेहंदी की तरह फेविकॉल और पानी मिला करके बिल्कुल मेहंदी की तरह उसका पेस्ट बना लो, और मेहंदी की तरह ही कॉर्न में उसको डाल लो और मेहंदी की तरह ही उसको यूज़ करो। तो ये इस तरह से मैंने बनाया था, क्योंकि जो टेल्कम पाउडर होता है उसमें कुछ भी लम्प्स वगैरह तो पड़ेंगे ही नहीं, गुठलियाँ वगैरह तो पड़ेंगी नहीं ना, और फेविकॉल से वो बहुत मज़बूत पेस्ट बन जाता है, तो उसका आप ऐसे वर्क कर सकते हैं। तो इस मटकी पे मैंने दोनों तरफ ना अलग अलग डिज़ाइन डाली थी। तो पीछे की तरफ तो देखिए मैंने ये डाला है, थोड़ा लाइट वर्क किया है। जब मन हो एक डिज़ाइन से हम ऊब जाएं तो हम दूसरी तरफ से भी रख लें। भाई अभी एक ही चीज़ देखते देखते तो बोर हो ही जाते हैं ना, फिर मन करता है, ये तो है नहीं कि हम दूसरी मटकी बनाने बैठ जाएं। तो मैंने अपनी इस मटकी पे ही दो तरह से काम किया था, एक तरफ ये इजी वाला और एक तरफ ये थोड़ा सा रिच वाला। तो देखिए यहाँ हमारा ये करवा हो गया तैयार कुछ इस तरह से पूजा के लिए। तो कैसा लग रहा है ये आपको, ये डबल पैटर्न? तो बताइएगा ज़रूर प्लीज़ लाइक द्वारा। अब हम कर लेते हैं लक्ष्मी जी की पूजन की तैयारी। तो ये कलश मैंने कुछ इस तरह से ये जो नारियल है कुछ इस तरह से आँख नाक बना के माता रानी के रूप में तैयार किया था। और अगर पूरी डिटेल चाहिए तो मेरी पिछली वाली वीडियो आप देखेंगे तो मैंने किस तरह से बनाई थी वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना लक्ष्मी जी पूजन का कलश तैयार कर रही हूँ। आप इसी मटकी का प्रयोग करके कुछ इस तरह से अपने लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर सकते हैं। और लक्ष्मी पूजन के बाद फिर क्या करेंगे तो भैया पूरी वीडियो तो देखते जाइए। तो उसके बाद भी आप इसको अपने घर में बहुत अच्छे से
डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ओरिजिनल प्लांट भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए, आप उस तरह से भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमारा ये पूजा का कलश कितना खूबसूरत तरीके से तैयार हो गया। तो लो जी, ये हो गई हमारी चेकिंग, सही बनी है कि नहीं। और मैंने अंत में अपनी इस मटकी को कुछ इस तरह से डेकोरेट किया था आर्टिफिशियल फ्लावर से। तो जी हो गई तैयार सारे फेस्टिवल में काम आने वाली आपकी मटकी। थैंक यू।